दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज योगा दिवस है और योगा दिवस पर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो है आप अपनी जीवन में प्रतिदिन जो है कोशिश करें योगा करने की, और वो योगा करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट योगा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि योगा का जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है वो है आप सुबह फ्रेश हो लें अच्छी तरह से, और उसके बाद में जाके आप ये शुरुआत करें। आप चाहे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 15-20 मिनट निकल जाता तो वो भी काफ़ी है। और इसमें योगाओं में कुछ योगा ऐसे भी हैं जो आप फ्रेश खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, यदि टाइम नहीं शाम के टाइम कर सकते हैं। टहलने का तो ऐसा योगा है कि वो तो आप कभी भी कर लें, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी का श्वसन क्रियाओं के लिए अनुलोम विलोम है, ये जो है आप इसको आराम से कभी भी कर सकते हैं। तो 2-4 में ये योगा भी हम यदि रूटीन में कर लेते हैं तो वो काफ़ी ठीक रहेगा और अपना जीवन सही ठीक से चलता रहेगा। तो मैं 2-4 योगा यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ जो अपन रूटीन में कर सकते हैं आसानी से। अभी तो मैं जो है ये पहला जो है अपन नॉर्मली जो है यो कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश करना जरूरी है, यानी ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है। तो हम जो है इसमें ओम की ध्वनि के साथ में हम अपना कोई ये प्राणायाम शुरू करना चाहिए, जैसा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप इस तरह शुरुआत इसकी करें। और अगला जो अब योगा में जो प्राणायाम जो कर रहा हूँ वो है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, श्वसन क्रियाएं, और दूसरी जो है कई बातें ऐसी हैं जिसमें जो है हमें फायदा करती हैं और ये कभी भी किया जा सकता है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। तो इस तरह जो है इसको हम कर सकते हैं। और दाहिना जो हाथ अपना अंगूठा है उसको आप इस तरह रखें और सांस लें, और उसके बाद में इसको करके आप धीरे धीरे उसको निकालें, यानी सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है। तो ये धीरे धीरे आराम से इसको अपन करें तो इससे क्या है, श्वसन क्रिया हमारा श्वसन तंत्र जो है मजबूत रहेगा और फेफड़े भी हमारे मजबूत रहेंगे। और इस तरह जो है ये फायदेमंद है। और इसके अलावा जो है अगला जो मैं बताता हूँ वो है जैसे भ्रामरी। भ्रामरी भी जो है हमारी जो है सारी तंत्रिकाएँ जो है नसें हैं वो, और ये सब में स्वस्थ रहता है और मजबूत बनता है। तो इसको हम करने के लिए ये उंगलियाँ ऐसे, और अंगूठों से कानें बंद करने, कान को ऐसे बंद करेंगे और ये आंखें ऐसे बंद करके, और हम जो भौंरा होता है वो आवाज़ करता है ना, उस तरह की आवाज़ थोड़ी सी हमें करनी है। तो उससे क्या अंदर की जो हमारी जो नसें वगैरह हैं ये सब चीज़ें एक उनको एक ऊर्जा मिलती है। वो एक यदि उनमें कोई ठंडापन है या कोई शांत है तो वो थोड़ी सी एनर्जाइज हो जाती हैं, तो उससे भी हमें अच्छा रहता है। तो ये इस तरह हम करेंगे।
तो ये भ्रामरी प्राणायाम है और ये आराम से हम कर सकते हैं बैठ के। जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे आराम से कर सकते हैं, हम घर में बैठ के कर सकते हैं। आप यदि पार्क में कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। मतलब जो है तो ये हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम हो गया। और इसके बाद में जो है तीसरा जो है अगला जो ये कपाल भारती जो है करते हैं। अब कपाल भाती जो है, सॉरी समझ चाहूँगा, इसको कपाल भाती बोलते हैं। और इसको करने से मतलब जो है हमारे पेट लीवर जो है ये अच्छा होता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है और भी जो है मतलब जो है स्वस्थ रहते हैं इससे। लेकिन ये हर किसी को अलाउ नहीं है, जैसे कि वही प्रेग्नेंट लेडीज है या किसी पेट में पेट दर्द की शिकायत है या कोई मतलब जो है आपको ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वस्थ आदमी है और उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो ये कपालभाति भी अच्छा है, जिसमें अपन पेट का जो चर्बी है उसको कम कर सकते हैं, मोटापा पेट का जो है कम हो जाता है। तो हम जो है इसको इस तरह इसको करते हैं। अब ये शुरू में आप करोगे तो आपको हल्का लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेली करोगे तो ये आपका मतलब जो है इस पर अभ्यास अच्छा हो जाएगा, पकड़ इस पर अच्छी हो जाएगी, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह जो है आप 2-4 आसन अपने जो है रख लें और उनको डेली करें तो वो 2-4 आसन भी आपको आराम से करा देंगे, क्योंकि रेगुलरिटी बनाना ही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये योगा पर आपको और भी कई बातें हैं ऐसी जो, अच्छा एक आसन और मैं बता देता हूँ इसमें, बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई जो है वो मैं बताता हूँ आपको। वो इसको इस तरह करेंगे, ये दोनों पैर जो है अपने बिल्कुल ऐसे जॉइंट कर लिए और इनको फिर हम थोड़ा अपनी तरफ ऐसे जितना हो सकता है आराम से ये हम इसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा कपड़े जो आप उस टाइम जब आसन करते हैं तो कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए, जिससे कि शरीर आराम से जैसे चाहें वैसे मुड़ जाए। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे भ्रामरी, ये बटरफ्लाई बोलते हैं जिसको, तितली के रूप में अपनी शेप बनाना और फिर वो तितली की तरह पंख आपको जैसे वो उड़ती है उस हिसाब से आपको उड़ना नहीं है, उसकी तरह कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हम ऐसे इसको यूँ पकड़ लेंगे, ऐसे दोनों हाथों को यहाँ ऐसे कर लेंगे और अब ये हम जो है इसको इस तरह करेंगे। ये आप 3-4 मिनट इसको आप कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं तो 3-4 मिनट कर लें डेली, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा सकते हैं 5-10 मिनट का, लेकिन 4-5 मिनट काफ़ी है। तो ये बटरफ्लाई प्राणायाम हुआ। और जब ये प्राणायाम समाप्त कर देते हो तो फिर शरीर को लाने नॉर्मल करने में धीरे धीरे, मतलब जल्दबाजी नहीं कि तुरंत हाथ पैरों को खोल दिया ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, कोई चीज़ आपने ऐसे घुमाई है मोड़ी है तो उसको आराम से जो है धीरे धीरे जो है आप हाथ का सहारा भी ले सकते हैं और ऐसे करके आप आराम से ले सकते हैं। और भी बहुत से आसन हैं जो प्राणायाम हैं, जैसे कि अपन में इस तरह अपन ये करते हैं उंगलियों को और हम गर्दन नीचे लाते हैं, ये भी है। और दूसरे अपन स्कूल में जो अपना पीटीआई हुआ करता था वो जो प्रैक्टिस कराता था अपन इस तरह जो है कई तरह की जो है उसमें आपने देखी है, तो वो भी हम नॉर्मली खड़े होके कर सकते हैं। तो ये 8-10 मतलब जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, दिक्कत नहीं हो तो वो आराम से आप कर लें। और ठीक है, इसी के साथ में और बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, लेकिन हाँ ये कि जो आसानी से किए जा सकते हैं वो ज़रूर करें।
ये मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठ के सुबह 5-10 मिनट के लिए आप इस तरह जो है आप ये इस स्थिति में बैठ जाएं और ओम का जाप कर लें। उसमें आपकी श्वसन क्रिया भी दुरुस्त होगी। और ओम का जाप तो वैसे भी आपको पता है कि ओम का जाप तो चमत्कार करता ही है। तो इससे आपका स्वास्थ्य और ईश्वर के साथ में आपका लिंक बनता है और एक उसको हम कुछ समय के लिए याद भी कर लेते हैं। तो और कुछ नहीं तो आप बैठ के ऐसे कर लो, तो ये भी बहुत शानदार तरीका है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। नमस्ते।